बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ई कॉम रील्स। तो आज से हमारी जो वो कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से जो जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हमने उनको यहाँ पे एक स्लाइड की फॉर्म में रख दिया है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो यहाँ से हम अपने कोर्स आउटलाइन देखने से पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें आउटपुट क्या रिसीव होगी। मीन्स के जैसे हम 9 टू 5 कोई जॉब करते हैं तो हमें मंथ एंड पे हमें रिवार्ड देगी। रिवार्ड मीन हमें सैलरी देगी। तो हम इसी को भी आज प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या आउटपुट आएगी और हमारी वर्थ क्या होगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर हम यहाँ से अपनी साइट के ऊपर आए तो ये वाली हमारी काफ़ी ओल्ड साइट है और गूगल के अंदर ये ऑलरेडी रैंक है और हमने इसके ऊपर जो कमेंट हैं वो हमने डिसेबल किए हुए हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जो लोग हैं वो लिंक वगैरह शेयर करते रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसके ऊपर हमें पर डे 6 to 7 ऑर्डर पर डे हमें रिसीव होते रहते हैं। वो सारी जो पेमेंट है वो हमें डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होती है। ये होगी हमारी पुरानी साइट। अगर हम यहाँ से बिल्कुल एक ब्रांड न्यू साइट की बात करें जिसके ऊपर हमने यहाँ पे अपने कमेंट अलो किए हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी साइट रैंक कर रही है या नहीं। जब लोग कमेंट करते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि आपकी साइट किस पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर के टैब के अंदर आए तो इस वाली साइट के ऊपर हमें 1 या 2 वीक्स के बाद हमें एक ऑर्डर रिसीव होता है। अगर हम यहाँ से इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करके स्टैट देख लें कि इट मीन्स पर डे इसके जो क्लिक्स हैं 34 के अराउंड वो इसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ से इनके ऑर्डर की डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसके ऑल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से इनके जो सारे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर की यहाँ पे डिटेल ओपन हो चुकी है। हमने पेमेंट मेथड कौन कौन से यहाँ पे यूज़ किए हैं। अगर हम यहाँ पे माउस का आवर लेके आए इट मीन्स कि ये वाली जो पेमेंट है हमारे स्ट्राइप के अकाउंट के अंदर आई है। अगर हम यहाँ से नीचे क्लिक करें तो ये भी स्ट्राइप के अकाउंट में आई है। नीचे क्लिक करें तो ये वाली जो पेमेंट है हमारे यहाँ पे पेपाल के अकाउंट में रिसीव हुई है। अगर हम यहाँ पे नीचे हैं तो इट मीन्स ये वाली जो पेमेंट है हमारे ट्रांसफ़र वाइज के अकाउंट के अंदर आई है, लेकिन ये वाली पेमेंट अभी होल्ड है क्योंकि इन्होंने पेमेंट हमें रिसीव नहीं की। जो पेमेंट हम तक नहीं आती तो यहाँ पे ऑन होल्ड के ऊपर चले जाती है। तो यहाँ से अगर हम इसी वाली आइटम्स को ओपन कर लें तो यहाँ से ये वाली जो आइटम्स है ओपन हो चुकी है। इट मीन्स कि ये वाली आइटम जो है यहाँ पे हमने लिस्ट की थी 40.99 की और इसकी कॉस्ट भी 40.99। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें, जो स्ट्राइप की फीस है 0.77 ना होने के बराबर, जो नेट प्रॉफिट है हमें 40.22। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने ये वाली जो आइटम है लिस्ट कहाँ से की थी और वो हमें कितने में मिल रही थी। तो अगर हम यहाँ से इसी वाली आइटम्स को एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर, तो ये वाली आइटम्स को यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। हमने यहाँ पे इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने इसकी प्रोडक्ट की जो आईडी है यहाँ से हमने मेंशन की है कि जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा तो हम यहाँ से आईडी को कॉपी करके, हम चूंकि यहाँ से कर रहे हैं ईबे टू वूकॉमर्स तो हम दोबारा ईबे के स्टोर के ऊपर जाएंगे, आइटम्स को देखेंगे, दोबारा ईबे साइट के ऊपर आते हैं। यही सेम आइटम हमने यहाँ पे सर्च कर ली। इट मीन्स कि ये वाली आइटम्स हमने लिस्ट की थी और ये एक ब्रांड है जो कि आइटम को सेल कर रहा है। जबकि हम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो प्राइस है यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है अभी, क्योंकि ये एक हार्ड सेलिंग आइटम है, ज़्यादा बिकने वाली आइटम्स है तो इन्होंने यहाँ पे प्राइस बढ़ा दी है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम यहाँ पे इसकी जो सोल्ड हिस्ट्री है उसको देखते हैं। हमने जब लिस्ट की थी इसकी प्राइस 31 पॉइंट समथिंग थी। तो हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमने ये वाली आइटम्स कितने में लिस्ट की और कितने में परचेज़ की थी। तो आप यहाँ से देख लें कि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी प्राइस जो है बढ़ा दी है। आज 15 फेब है तो 14 को ये तकरीबन 13 और 14 को तकरीबन ये मिल रही थी 31 की। अभी इन्होंने प्राइसेस भी जो है बढ़ा दिए। तो खैर यहाँ से अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने यहाँ पे ये वाली जो आइटम्स है 31.94 की लिस्ट की थी। जो वो कॉमर्स की स्ट्राइप की फ़ीस निकालने के बाद हमारे पास जो नेट अमाउंट थे 40.22 थी। फिर हमने 40.22 में से जो हमारी आइटम की कॉस्ट थी वो हमने माइनस की, तो हमारे पास 8.28 पाउंड, यहाँ पे हम यूके में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे 8.2 पाउंड यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम यहाँ से क्विकली इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें ईबे ड्रॉप शिपिंग के साथ, कि अगर हमारी लेट्स सपोज कि यही आइटम हमने ईबे के ऊपर भी लिस्ट की थी 31.94 की
और हमने इसको जो सेलिंग प्राइस है 40.99 की, एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 4.03। ईबे और वूकॉमर्स पे शो करवाने का मकसद ये है कि आपका एक स्टोर वूकॉमर्स के ऊपर भी हो गया और एक स्टोर आपका ईबे के ऊपर भी हो गया। तो अगर आपको डेली बेस के ऊपर एक ईबे से ऑर्डर आए और एक आपको वूकॉमर्स से ऑर्डर आए, तो इट मीन्स कि आप जो है पर डे 10 पाउंड प्रॉफिट ले रहे हैं जस्ट एक आइटम से। इस तरह की अगर आप 20 से 25 आइटम जो है वो लिस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक आप हैंडसम जो प्रॉफिट है वो ले पाएंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर को सेटअप करने के लिए हमें कौन कौन सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी वीडियो को खींच के लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपने कोर्स को यहाँ पे शॉर्ट रखेंगे ताकि आप हमारे कोर्स को एंजॉय भी करें और हम शॉर्ट टाइम के अंदर एक क्वालिटी का जो वर्क है वो आपको प्रोवाइड करें ताकि आपकी एक अच्छी लर्निंग स्टार्ट हो सके। बेसिकली हम आपको यहाँ से इस वाले फेज के ऊपर लाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आपका ये वाला फेज जो है कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने इसी फेज में से अपने इस एल को रिमूव कर देना है और आप इंशाल्लाह डायरेक्ट इसी फेज के ऊपर आ जाएंगे। आपकी जो अर्निंग का फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अर्निंग का जो फेज है वो तब ही स्टार्ट होगा जब आप अपने इस पहले वाले फेज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड किया है कि यहाँ पे हमें स्टोर को यहाँ पे सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमने ओवरव्यू देख लिया, उसके बाद हमें एक डोमेन चाहिए, हमने वो कहाँ से परचेज करनी है, हम उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और हमने उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, प्रोपोगेट करना है और इसके ऊपर हमने कौन सा थीम यूज़ करना है। फिर हमने इसकी जो कैटेगरीज है वो हमने यहाँ पे बनानी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हमने जो है अपनी साइट के ऊपर बनानी है। हमने ऐसा नहीं करना कि हम जो कस्टमर आया उनको डायरेक्टली पता चल जाए कि यार ये तो ड्रॉप शिपिंग साइट है, पता नहीं आइटम भेजेंगे भी या नहीं। तो हमने इतनी ज़बरदस्त साइट बनानी है कि कस्टमर को लगे कि ये अपनी इन्वेंट्री इन्होंने रखी हुई है, ये अपनी आइटम सेल कर रहे हैं, ये कोई ड्रॉप शिपर नहीं है। तो हमने ऐसे ही प्रोडक्ट उठा के नहीं लगाते जाना, हमने प्रॉपर उनको ऑप्टिमाइज करना है, डिज़ाइन करके हमने लगाना है। आज का कोर्स ऐसा नहीं है कि बस इधर से उठाओ चीज़ और उधर से लगा दो, कॉपी पेस्ट, कुछ ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह अथेंटिक और रियल और वर्केबल मिलेंगी, कोई ऐसा कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। और उसके बाद फिर हमने सारे जो पेजेस हैं वो क्रिएट करने हैं और उसके बाद हमने होम पेज डिज़ाइन करना है और उसके बाद फुटर और हेडर डिज़ाइन करना है। उसके बाद आता है हमने पेमेंट मेथड कौन से यहाँ पे लगाने हैं। हमारे पास स्ट्राइप का अकाउंट होना चाहिए। देखें यहाँ पे ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें तो आपके पास 100% होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ से बना लें, ये तो आपको सर्विसेज प्रोवाइडर भी दे सकते हैं काफ़ी चीप रेट के ऊपर, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। अगर ये वाली चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप वूकॉमर्स की जो ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, लाजमी हर हाल में चाहिए। ये चीज़ एक ऑप्शनल है। उसके बाद हमने किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने ऐसे ही प्रोडक्ट हंट करके ऐसे ही लिस्ट नहीं करनी, हमने वही आइटम लिस्ट करनी है जो हार्ड सेलिंग आइटम है, जो कस्टमर सर्च कर रहा है। हमने डेड लिस्टिंग को हंट नहीं करना, हमने यहाँ पे प्रॉफिटेबल आइटम्स को हंट करना है। और उसके बाद हमारा जो पार्ट है यहाँ पे हमने अपनी उसी साइट को रैंक किस तरह से करवाना है, क्योंकि साइट हमने बना ली, प्रोडक्ट लिस्ट कर ले, अब उसके ऊपर सेल भी तो आनी चाहिए ना। तो हमने उसके ऊपर सेल किस तरह से लेनी है, सेल तब ही आएगी जब आपकी साइट लोगों तक जाएगी, लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ फ्री की प्लगइन्स हैं, कुछ पेड है। मैं आपको इंशाल्लाह इसी के अंदर सारी चीज़ें फ्री में कवर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद हमने प्रोडक्ट की एसईओ करनी है और हमने उसी प्रोडक्ट का जो टाइटल होगा उसके ऊपर एक अच्छा सा ब्लॉग भी लिखना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और 2 मिनट के अंदर अंदर हम ब्लॉग लिखेंगे चैट जीपीटी का यूज़ करके। और उसके बाद हमने उस ब्लॉग की एसईओ करनी है ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक कर सके। और उसके बाद अगर हम अपने पार्ट 4 की बात करें कि हमने अपने साइट बना ली, अब हमारी साइट जो है वो इतना लोड ले रही है, इसकी वजह से हमारी जो 100% जो सेल है वो तब ही आएगी जब हमारी साइट की जो लोड टाइम है, जो उसकी स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी साइट 10 to 15 सेकंड ले रही है लोड होने में, तो इट मीन्स कि आपके वो सेल नहीं आएगी, सेल आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपकी जो साइट है वो तकरीबन 3 to 4 सेकंड लेनी चाहिए लोडिंग टाइम में। तो इसके लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी हम इंशाल्लाह देखें। उसके बाद हमारा पार्ट 5 के हमने किस तरह से ऑर्डर रिसीव हो गया, हमने ऑर्डर आने के बाद हमने उस ऑर्डर को किस तरह से फुलफिल करना है,
हमने कस्टमर की जो डिटेल है, कस्टमर का जो शिपिंग एड्रेस है, वो हमने किस तरह से डाउनलोड करना है। प्रॉफिट मार्जिन हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है, कितना हम प्रॉफिट लेंगे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एक आइटम की वर्थ जो है 35 पाउंड है और आप उसी आइटम को यहाँ पे 50+ पाउंड की लगा दो तो वो आपको सेल ही नहीं देगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने मार्केट के अंदर रह के अपना जो कंपटीशन है मार्केट के साथ करना है। इसको हम कहते हैं प्राइस एनालिसिस, कि आपकी जो प्राइस है वो मार्केट के मुताबिक मैच करनी चाहिए। जैसे कि ये वाले एक होलसेल सप्लायर है, अगर आप इसी आइटम्स को अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर आके सर्च करेंगे, ये वाली आइटम्स आपको यहाँ पे 40+ की मिलेगी। तो यहाँ पे इस कोर्स के ऊपर डेली बेस के ऊपर इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो आ जाएगी।